जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है बेटा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल में अभी अभी एक नई वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। देखो, बीएसएफ का नाम लेते ही वैसे एक दिल में जुनून आता है, सेवा करने का मौका हमें मिलता है। तो एक अच्छी, यदि यूनिफॉर्म आप लोग चाहते हो, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया जॉब आप सभी के लिए आई है, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की जॉब। अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम का लेवल भी कोई बड़ा नहीं होगा, एक ठीक ठाक एग्जाम होगा। इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब इसके फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा, एज क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्या क्या होती है, टाइपिंग होगी या नहीं होगी, इन सभी चीजों पे बात करने के लिए अभी आपके सामने एक नोटिफिकेशन जो है अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे सेशन को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है बेटा। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी आई हुई है। ये वैकेंसी जो है, ये RO एंड RM, ये बताऊंगा ये क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। पे स्केल कितना है, एज कितनी है, वैकेंसी कितनी है, देखो वैकेंसीज कितनी है, सब कुछ आपको बताएगा। डिटेल में आपको बताता हूँ, डिटेल में लेके चलता हूँ आपको। देखिएगा, सबसे पहले GOI, सभी समझते हो GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बेटा उन्होंने वैकेंसी निकाली है MHA में। MHA समझते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें वैकेंसी आई है। वैकेंसी किसकी है, वैकेंसी है आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, यानी कि बीएसएफ की पोस्ट आपकी आई हुई है। पोस्ट कौन सी है वो आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी आई है। जो पोस्ट का नेम है, ध्यान से देख लेना आप लोग। एक वैकेंसी है बेटा RO की, इसका मतलब है रेडियो ऑपरेटर, और एक वैकेंसी है बेटा RM की वैकेंसी है, ये M आएगा यहाँ पे, RM की वैकेंसी है। ये है आपका रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी। ये दो वैकेंसी आई हुई है। कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो आपके 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 11 AM से, ठीक है। कब तक होगी, 19 सितंबर 2022 तक। टाइमिंग होगा 11:55 PM, यानी कि इस तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है बेटा वैकेंसीज कितनी है। जो आपकी हेड कांस्टेबल RO की वैकेंसी देखा जाए तो जनरल की जो वैकेंसी है वो 321 है, EWS की 420 वैकेंसी है, OBC की कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC की जो वैकेंसी है वो 131 वैकेंसी है, ST की जो वैकेंसी है वो 110 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो होगी आपकी 982, यानी कि आपकी 982 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद RO की आगे यहाँ पे RM की वैकेंसी है। जो RM की वैकेंसी है बेटा, रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है, इसके कितनी है, UR के लिए ये वैकेंसी है, AWS के लिए 61 है, OBS के लिए 100+ वैकेंसी है, SC के लिए 77 वैकेंसी है, ST के लिए 49 वैकेंसी है। टोटल मिला के बेटा 330 वैकेंसी हो गई है। तो आप देखोगे कितनी वैकेंसी हो गई, यहाँ पे देखोगे 982 वैकेंसी है, और वहां पे देखोगे 330 वैकेंसी है। यानी कि बीएसएफ में जाने का, हेड कांस्टेबल में जाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जो हेड कांस्टेबल की जॉब होती है, देखिए यहाँ पे लेके चलता हूं, जो हेड कांस्टेबल की जॉब है बेटा, ये एक ऑफिस की जॉब है। ऑफिस की जॉब है, इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है आपके दिल्ली में आ जाए या आसपास में जो भी इनके ऑफिस होते हैं वहां पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी। मतलब एक ऑफिस की जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। कुछ भी काम नहीं होगा, बस यही है भाई, छोटा मोटा काम जो ऑफिस का होगा उनका, हेड कांस्टेबल का ये होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक यूनिफॉर्म मिल जाएगी, एक फीलिंग आएगी देश की सेवा करने की। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। स्टेनो की भी वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ में, वो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ आज इवनिंग में, उसका भी नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। एक और वैकेंसी है बीएसएफ की, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वैकेंसी डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी कहां कहां पे आई हुई है, ठीक है। चलिए, ये आपकी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। देखो, ये टोटल वैकेंसी देखे ना 900 ये, और जो RM की वैकेंसी बेटा वो 330 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखिए डिटेल हम लोग आप यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे मेन बात आती है, जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका बेटा OMR बेस। इसका मतलब है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। ऑफलाइन का तो मजा अलग ही होता है एग्जाम देने का, है ना। ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम क्या है, जो RO का एग्जाम होगा बेटा वो 20 नवंबर को होगा 2022 में। डे आपका होगा संडे। टाइमिंग जो एग्जाम की होगी 9 AM to 11 AM, यानी कि ये मान के चलो 20 नवंबर का मतलब है आपके पास सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, और 20 अगले दिन है। यानी कि 30, 60 और 20, 80 दिन आपके पास है। 80 दिन में आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद RM यानी कि जो रेडियो मैकेनिक का जो एग्जाम होगा वो आपका 20 नवंबर 2022 को होगा। संडे के दिन आपका एग्जाम होगा। इसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 4 बजे तक, मतलब एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएंगे। आपका ये एग्जाम भी हो गया और आपका ये एग्जाम भी हो गया। सब कुछ बताऊंगा, फिजिकल भी क्या है, क्या कुछ है इसके लिए सब कुछ बताएंगे। ये आपका एग्जाम हो गया। आगे जाओगे सेकंड फेज, फेज 1 थी कि आपका एग्जाम होगा। सेकंड फेज में क्या बेटा, आपकी PST होगी, PAT होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगी। PST PAT दोनों होगा, यानी कि फिजिकल भी होगा, जो आपके हाइट चेस्ट जो भी आपका होता है वो सब कुछ आपका यहाँ पे होगा। ये कब स्टार्ट होगा, देखो कि सबसे बड़ी बात है कि जो BSF हेड कांस्टेबल है ये चाहते हैं कि आने वाले 6-7 महीनों में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो अभी देखो, अभी अगस्त में फॉर्म निकल गया, नवंबर में एग्जाम हो गया, 16 जैन को आपकी डॉक्यूमेंटेशन या फिजिकल PST आपकी स्टार्ट हो गई और फाइनल भी आपका ये मान के चलो फेब या मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। विद इन 6 मंथ आपकी ज्वाइनिंग देंगे और काफी अच्छी तनख्वाह भी होती है, पैसे भी काफी अच्छे होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाओगे, PST PAT डॉक्यूमेंटेशन आपकी कब है, ये आपकी 16 जैन को स्टार्ट हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया कि सब कुछ पहले से मेंशन है और डिफेंस की खासियत है कि उसमें कोई डिले नहीं होता है। आगे जाओगे बेटा, एक छोटा सा यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट होगा और एक आएगा पैराग्राफ राइटिंग होगा। बस ये पैसेज पढ़ा के देखेगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। ये आपका एक टेस्ट होगा। ये किसके लिए होगा, ये केवल एंड केवल जो बच्चे HC का हेड कांस्टेबल का RO का जो एग्जाम देंगे। RO का मतलब हो गया रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर यानी कि रेडियो मैकेनिक वालों को इससे मतलब नहीं है। ना उनका डिक्टेशन टेस्ट होगा और ना उनका पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, ये आपको कुछ नहीं होगा। ये केवल एंड केवल होगा जिन बच्चों का क्या RO का है। अब माइंड में आ गया होगा, सभी के माइंड में आ गया होगा भाई ठीक है, ये तो बात हमें पता लगे, लेकिन इसके लिए बता दो कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन पे भी हम लोग चलेंगे भाई, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए अगला एक सेक्शन है यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल। सबसे बड़ी बात होती है, आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। अब छोटा सा एग्जाम बताता हूं मैं, एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम, उसको उठा के देखोगे ना, या उसके बाद कोई भी लेवल का एग्जाम उठा लेना, मेडिकल सबसे बेस्ट होता है, डिफेंस का सबसे तकड़ा मेडिकल होता है। तो अगेन आपका BSF हेड कांस्टेबल है तो मेडिकल तो आपका होगा ही होगा, तो इसलिए लिखा हुआ है डिटेल्ड मेडिकल। डिटेल्ड मेडिकल मतलब बहुत अच्छे से स्वस्थ आप होने चाहिए, कोई रोग आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आईज यहाँ पे आपके स्पेक्स के साथ मे भी 6x6 चल सकती है, नहीं होगा तो आप लेंस लगवा के आप लोग जा सकते हो, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल होगा आपका। ये आपका कब स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये भी लिखा हुआ 15 फेब आपका क्या होगा, 15 फेब को आपका मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने सब कुछ पहले से ही मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, फाइनल रिजल्ट आपका कब होगा। यदि HO-RO की बात की जाए, HC-RO की बात की जाए, तो बेटा इसके जो टोटल मार्क्स होंगे, जब आपको बता देता हूँ टोटल मार्क्स कैसे हैं, तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। ये होगा बेटा, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन एग्जाम जो आपने दिया है वो आपका 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का ऑफलाइन एग्जाम है। तो 200 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, एक तो वो आपका होगा। उसके बाद एक आपका बेटा जो मैंने बताया था, जो पैसेज को रीड करवाया जाएगा या डिक्टेशन जो टेस्ट होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 50 का होगा, ठीक है। ये 50 ये और 200 ये, यानी कुल मिला के आपका कितना एग्जाम हो गया, 250 का एग्जाम हो गया। तो टोटल आपका जो एग्जाम होगा 250 मार्क्स का होगा। यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मेंशन नहीं की गई है, टाइपिंग यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये आपका एग्जाम का हो गया। 250 में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ हो वो आपकी बनेगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे जाओगे, जो फाइनल सिलेक्शन होगा RM के लिए, RM का मतलब है रेडियो मैकेनिक के लिए, तो इसके लिए टोटल मार्क्स होंगे 200। यहाँ पे आपका अलग से कोई टेस्ट आपका नहीं है, यानी कि 200 में से ही आपका क्या आएगा, 200 में से ही आपका फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, एलिजिबिलिटी। सबसे मेन यही है, तुम लोगों के माइंड में अभी आया होगा कि जल्दी से बताओ एलिजिबिलिटी, क्या हम लोग एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में यही आया है भाई, क्या मैं एलिजिबल हूं एग्जाम देने के लिए। तो देख लेते हैं कि आप लोग एलिजिबल हो गए या नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखोगे बेटा, आपके पास 10th होनी चाहिए, 10th या उसके इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका होना चाहिए। यानी कि 10th पास तो सभी हो गए आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ITI का 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। किस किस में होना चाहिए, या तो वो हो रेडियो टेलीविजन में, इसमें हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होगा तो चल जाएगा, या आपका ये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि CO में भी आपका चल जाएगा।
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी आपको होना चाहिए वहां पे, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है DEO। यदि ये क्वालिफिकेशन आपकी है, ये मैंने अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है, यदि मैं वहां से दिखाता हो सकता है आपकी विजिबल अच्छे से नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने अलग से स्लाइड बना के आपको समझा दिया गया। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, किसका, RO का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल क्वालिफिकेशन ये है भाई, आप यदि मान लो BSF में जाना चाहते हो तो आपके पास 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, 12th पास यदि आप हो, यदि 10th हो केवल और ये डिप्लोमा आपका है तो आपका काम चल जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनके पास ITI नहीं होगा, तो वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। यदि आपके पास ITI नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसके अलावा क्या होगा, मैम 5 मिनट सब मेरी क्लास है, मैंने बोल दिया उनको, समझा वो तो आपने तो बोल दिया, लेकिन ये है ना मुझे सेट भी तो करनी है पीडीएफ। देखिए, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 12th आपका क्या होगा, 12th पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या, विद PCM, यानी कि आपके पास फिजिक्स मैथ ये आपके पास होने चाहिए, PCM आपके पास होना चाहिए। P से क्या होता है, फिजिक्स होता है, और C से क्या होता है भाई साहब, ये तो सभी समझते हो ना, M से मैथ होता है, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए परसेंटेज इन्होंने लगा दिया है 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद RM की क्वालिफिकेशन भी यही है, या तो 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए, या आप ITI हो, वही क्वालिफिकेशन, रेडियो टीवी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, CO प्रोग्रामिंग, DO होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, फिटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, मेंटेनेंस आपका होना चाहिए, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये टाइप होते हैं, साइड होती है जब ITI आप लोगों ने की होगी, तो ये आपकी साइड है, या तो ये होनी चाहिए, नहीं तो एक सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होना चाहिए, वही क्वालिफिकेशन कि आप 12th पास हो या उसके इक्विवेलेंट हो, प्लस आपका PCM होना चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन यदि आपकी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए, उसके बाद एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। ओबीसी के लिए 18 से 28, ये आप जानते ही हो। उसके बाद जो SC ST है 18 से 30 यानी कि 30 होनी चाहिए। जो पहले से BSF में है, जो 3 साल से लगे हुए हैं, जो पहले से BSF में 3 साल से GD की पोस्ट पे है या वैसे सिंपल पोस्ट पे है, तो उनके लिए जो जर्नल की है बेटा एज, वो 40 हो सकती है। ओबीसी की 3+ हो गई, ST की आपकी 5+ हो गई। ठीक है, जो पहले से BSF में ये उनकी है। उसके बाद हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए जो हाइट है वो 168 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। चेस्ट जो होगी मेल के लिए 80 होनी चाहिए, फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल, है ना, नॉट एप्लीकेबल। वेट की बात की जाए बेटा, वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट और वेट, जितनी आपकी हाइट होगी जितना वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हाइट। और यहाँ पे आपका एज, वेट नहीं आएगा, यहाँ पे एज आएगा। एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या है, वेट आपका देखा जाएगा। उसके अलावा देखोगे ये आपका एप्लीकेशन का इश्यूज आ गए हैं, तो यहाँ पे 1-2 चीजें मैं आपको बताता हूँ, 1-2 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ बेटा, एग्जाम के लिए भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फेज आपके जो ये मैंने आपको बता दिया है, ये चीज आपकी हो गई है, एग्जाम ये सब कुछ इतना तो हो ही गया है। इसके अलावा मैं आपका नेक्स्ट केस देख लेता हूँ। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट, आपकी ये एलिजिबिलिटी मैंने सब कुछ बता दिया, नोटिफिकेशन इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपके हो गए हैं, फिजिकल के अलावा एलिजिबिलिटी आपकी एक्स सर्विसमैन की एक बार आप देख लेना। यहाँ पे जाओगे, सिलेबस दिखाता हूँ, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। देखो, विजिबल है ना सभी के लिए, ये विजिबल होगा सभी के लिए, नहीं विजिबल है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। जो सिलेबस आपका बेटा एग्जाम का जो सिलेबस है फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और केमिस्ट्री का सिलेबस आएगा, इंग्लिश और जीके आएगी। फिजिक्स आपके कितने की आएगी, फिजिक्स आएगी बेटा आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जो ये सेक्शनल साइंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका 40 मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंग्लिश एंड जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे और आपका कितने का होगा, 40 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग बेटा जो एक क्वेश्चन के मार्क होगा तो 2 होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके 0.25 होगी, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये आपका है। और इसके बाद बेटा OMR बेस होगा, ये मल्टीपल चॉइसेस आपको मिलेंगे, सब कुछ है। और ये आपका दिया गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, जो जनरल OBC EWS की 38% होना चाहिए, SC ST का 33% होना चाहिए, ये आपका है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इतना कोई खास है नहीं, इतनी चीजें आपकी है नहीं, वो सब कुछ मैंने बता दिया। हाइट मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ, एफिशिएंसी आपका हो गया। हाँ, ये जो फिजिकल टेस्ट बेटा
1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होगी, टाइम कितना होगा, 6.5 मिनट होगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस होगी, यानी कि केवल 800 भागना है और टाइम 4 मिनट होगा, ठीक है। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए 9 फीट होगा, 3 चांस आपको भी दिए जाएंगे। हाई जंप होगा 3.5 फीट का होगा और 3 चांस आपको दिए जाएंगे मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या होगा, 3 फीट होगा बेटा, 3 चांस आपको भी मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन उनके लिए बेटा क्या है, उनके लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है, जो पहले से बीएसएफ में है उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर ये वो ये हो ये सब कुछ है, आप नोटिफिकेशन को इसको देख लेना, इसके नोटिफिकेशन के हम लोग वो डलवा देंगे, ठीक है। ये आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन था, एज सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें बेटा एक दो जो चीजें होंगी वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो सभी बच्चे, ठीक है। ये देखो ये कुछ चीजें हैं, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, साइज ये वो, लोकेशन क्या है ना, टैटू नहीं होना चाहिए, वही जो मैं फिजिकल होते हैं, मतलब जो चीजें होती हैं डिफेंस के एग्जाम में, कोई टैटू ना बना हो, है ना, हाथ में कोई ऐसा ना हो, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, वही चीजें बताई गई है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं है, ठीक है। फाइनल है, तो आप लोग सभी बच्चे हेड कांस्टेबल के लिए बीएसएफ के लिए अप्लाई कीजिएगा। एक और नई वैकेंसी है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, वो भी आपके इवनिंग में एक नोटिफिकेशन लेके हम लोग आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। यदि कोई क्वेश्चन है आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना ही था भाई नोटिफिकेशन को बताने के लिए, टाइम ज्यादा हम लोगों के पास अभी नहीं था, तो इतना ही था। मैंने मेन चीजें आपकी इस कम टाइम में मैक्सिमम चीजें मैंने बता दी जो आपके काम की थी, ठीक है। बाकी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।